नमस्कार, मैं आशा, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइडो वार्ड नंबर 2 के बारे में, जहां लोगों की शिकायत है कि म्युनिसिपल वाले हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कचड़े उठाने को आते हैं और कचड़े को उठाकर सड़क के किनारे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कचड़े को साफ करने के लिए लोगों ने काफी बार शिकायत भी की थी, लेकिन म्युनिसिपल द्वारा अब तक साफ नहीं किया गया। हमारे संवाददाता जब वहां गए तो देखा कि काफी सारे कचड़े सड़क पर ही बिखरे हुए थे। साथ ही जानते हैं हमारे संवाददाता के साथ हाइडो वार्ड नंबर 2 में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ रोहित। आज हम आए हैं हाइडो के यहाँ पर, जो कि वार्ड नंबर 2 है, और यहाँ पर यहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्या है। तो ये उसी के चलते यहाँ के वार्ड काउंसलर से हम बात करते हैं। सर बताइए सर, क्या हाल है यहाँ क्या का? पहले तो सबको नमस्कार। और हमारा सेक्रेटरी जी जो है बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत बढ़िया इंसान है। उनको क्या नॉलेज में देते हैं ये ऑफिसर्स मेरे को जानकारी नहीं है। हम लोग जब भी वहाँ, जब तक हम लोग थे, हम लोग का टेन्योर में हम लोग जब भी प्रॉब्लम होता सीधा सेक्रेटरी सर के पास जाते, जो बोलते काम हो जाता था। आज का डेट में हम लोग तो वहाँ जाते नहीं, और जब से हम लोग टेन्योर ख़त्म हो गया, जब से हम लोग बाहर आ गए, तब से आज तक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बार बार कचरा कंप्लेंट तो करते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। कुछ मतलब सिस्टम मैकेनिज़्म नहीं है इनका पास। जैसा स्मार्ट सिटी बोल के लोग अनाउंस कर दिए बहुत बढ़िया। हमारा डीसी सर जो थे पहले, जब हमारा सेक्रेटरी थे, तब से इसका स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट किया। और कुछ ये भी प्लानिंग था कि कुछ आदमी को भी लेगा, प्राइवेट में लेके उन लोग को भी लगाएगा, कचरा अलग करने के लिए अलग से टीम लगाएगा बोले थे। वो टाइम में बोले, जब हम वो टाइम मीटिंग भी करवाया था हम लोग गए थे कि चेन्नई में सब जगह हम लोग स्मार्ट सिटी के टूर में ले गए थे। हम लोग वहाँ जाके देखे, वहाँ देखा तो क्या है, वो लोग प्राइवेट आदमी को बैठा के एक दिन का 250 रुपये करके देते हैं। उन लोग क्या है, कचरा कलेक्शन म्यूनसिपल करके लेके आके डंप कर देता है। उसके बाद वो लोग बैठ के अलग अलग करके अलग अलग कंपनीज को दे देते हैं। ये सिस्टम यहाँ करने के लिए तैयार थे। हम लोग भी बोला बहुत बढ़िया करिए, कम से कम म्यूनसिपल वालों को भी आराम हो जाएगा, वो ला के डाल देगा, उठा लेगा। और इससे पहले जब ये स्मार्ट सिटी अनाउंस होने से पहले तो कुछ भी नहीं था। इसी तरह जगह में डंप करते थे, सारा पब्लिक लेके यहाँ डाल देते थे, कचरा दिखाओ, सारा पब्लिक लेके यहाँ जमा कर देते थे, यहाँ से वो लोग उठा के ले जाते थे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने कितना सारा यहाँ पर कूड़ा यहाँ पर फेंक रखा है कि कूड़ेदान में डालने का बदली इन्होंने रोड पर ही डाल रखे है। सर एक हफ्ते यहाँ पर इस लोग मतलब फेंकते हैं कचरा यहाँ पर? पहले कम से कम हफ्ता में 3 दिन 4 दिन लोग उठा लेते थे। हाँ, तो जमा होने से भी फिर भी लेके चले जाते थे। तो म्युनिसिपल वाला बराबर टाइम में नहीं आ रहा है? म्युनिसिपल आते हैं, डोर टू डोर भी जाते हैं, लेकिन क्या है, ये लोग अभी तक पब्लिक को आदत नहीं कर पाए कि आप सूखा गीला अलग अलग करो। डब्बा दे दिए सबको, डस्टबिन दे दिए, सब दे दिए। जब सर यहाँ पर आते हैं तो लोग मतलब यहाँ से उठाते क्यों नहीं है? ये ला के डंप करता वाला पब्लिक नहीं है, ये म्युनिसिपल ला के डंप करता है। तो म्युनिसिपल यहाँ पर डंप क्यों करता? बल्कि उन लोगों को तो डंप तो अटमपाड़ में नहीं तो यहाँ पर उस लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बिन के वहाँ पर। ये लोग असल में ला के यहाँ जमा करके यहाँ से गाड़ी में लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी गाड़ी बंद कर दिया। मेन प्रॉब्लम तो वो हो गया। हाँ। पहले कम से कम हफ्ता में 3 दिन 4 दिन उठाते थे। हाँ। अभी इन लोग नया ऑर्डर निकाल दिया, सैटरडे, सिर्फ सैटरडे ही उठाना है, बाकी दिन नहीं उठाना है। तो इसका वजह से भी इतना जमा हो रहा है। और ये लोग को बोल दिया है कि बाकी दिन आप अलग अलग करके दो। अरे जब आप पब्लिक को आदत ही नहीं करा, सिर्फ आप डस्टबिन दे दे तो ख़त्म हो गया। आप ठीक है दिया, कुछ आदमी के मेरा घर से आपको अलग अलग करके देता है। यहाँ बहुत मैक्सिमम यहाँ जो ये ईश्वर में है, ये लोग सब अलग अलग करके देते हैं। लेकिन जो म्युनिसिपल वाला जाता है वो तो एक बैग ले जाता है, वो एक ही बैग में दोनों मिला के डाल देता है। वो ठीक है, फिर पब्लिक है, फेंकेंगे, वो क्या करेंगे, जब जमा है तो डाल के जाएंगे। लेकिन जब आपको घर से आपको कचरा अलग करके देने बोला, जब पब्लिक देता है तो आप लोग लेता क्यों नहीं है? दोनों मिला के एक बस्ता में आप डाल के लेके आएगा तो पब्लिक देखता है। अरे जब हम लोग अलग करके देते हो, दोनों एक ही में डालते तो कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी का तो ये कहना है कि स्मार्ट सिटी, बट ये तो स्मार्ट नहीं लग रहा है अभी। इनका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो हम लोग जो देख कर आए थे, वही बोल रहा था आपको। वहाँ जो हम लोग चेन्नई में सब जगह देखे हम लोग, उनको प्राइवेट आदमी बैठा के सब अलग अलग करता है। एक जगह डंपिंग यार्ड बना दिए, वहाँ डाल के अलग अलग करते हैं। यहाँ भी करेंगे बोले। हम रात्रि निवास में कम से कम 50-100 आदमी लेके आके बैठा के, हमारा डीसी सर थे तब सेक्रेटरी, वो सर भी आए, देखे, वो सर भी खुश हो गए, बोले हम लोग करेंगे। फिर बाद में बोले कि वो टेंडर नहीं हुआ, वो तो
एसएचजी ग्रुप को देना है, वो हुआ नहीं, ऐसे बोल के छोड़ दिए। तो कम से कम अभी तो एसएचजी ग्रुप बहुत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अब म्यूनसिपल लोगों को कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे? कुछ मेरा संदेश यही है, जो आप लोगों ने वहाँ देखा था, जो हम लोग को दिखाया था, जो सपना हम लोग को दिखाया था, वो कम से कम इम्प्लीमेंट करिए। हम बार बार बोल दिया, आप लोग जो बोला है वो हो नहीं रहा, लेकिन अभी तो बद से बदतर हो गया। जब कम से कम 3-4 दिन लेते तो कचरा, मिक्स कचरा ले जाते। अरे प्राइवेट वाला को आप दे दिया लेके जाने के लिए, यहाँ से अलग अलग करके ले, ठीक है, ले जाके उनको दे दीजिए ना, वो अलग करेगा बैठ के, वो उसका ड्यूटी है, उसको पेमेंट मिलता है, वो पैसा लेता है कचरा लेके जाने का। यहाँ से ऊपर से इनको शिपिंग विपिंग सब फ्री है, यहाँ से फ्री में ले जाता हो, वो बैठ के गोटा कमाता है। और म्यूनसिपल के लेबर को बोलता है आप अलग करो। या तो आप घर घर में अलग करना सिखाइए, पहले आप भेजिए, टीम भेज के घर घर अलग करना सिखाइए। डस्टबिन दिया है ना, आप अलग अलग सिखाइए। पब्लिक देता है तो लेना भी सिखाइए। एक बस्ता में लेके जाके दोनों कचरा कैसा लेंगे? 2 बस्ता लेके जाना है, वो भी नहीं ले जा रहे हैं। तो गलती टोटली म्यूनसिपल की ही गलती है। और सेक्रेटरी सर बहुत बढ़िया, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्रेटरी सर, डीसी सर दोनों बहुत बढ़िया। वो लोग चाहते हैं कि कुछ इम्प्लीमेंट कर दे, कुछ आगे बढ़ाए, लेकिन नीचे एक ऑफिसर्स ऐसा है कि वो उसको ऐसे ही दवा के सर लोग को क्या रिपोर्ट देते नहीं मालूम। हम भी तंग आ गया। अभी जब गाड़ी सैटरडे एक दिन देगा बोला तो हम तो सोच लिया और ये कुछ होने का ही नहीं है, इसीलिए आपको बुलाया हम। इसीलिए बुलाया कि आज हम कर रहे हैं, इससे कुछ तो इफेक्ट होगा करके हम सोच के आपको बुलाया, इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके सर, से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत खाली आप एक एरिया देखा, अभी हम आपको और भी एरिया दिखाएगा, सब आप रिकॉर्ड करके सब डालिए उसमें। ठीक है सर, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर कूड़ा मतलब पड़ा हुआ है। अब हम फिर से आए हैं वार्ड नंबर 2 पे। तो आइए यहाँ पर क्या काम हो रहा है हम उनकी की जुबानी हम जानते हैं। सर अब बताइए यहाँ पर क्या मतलब काम हो रहा है यहाँ पर? नमस्कार सर, ये हमारा वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम के लिए एक स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट बना था जी, जो कि 39,50,000 का काम है। इसमें जो है टोटली वार्ड का पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ ठीक करने का। तो अभी ये काम शुरू हुआ है, उसी के तहत अभी ये सॉइल टेस्ट कर रहे हैं। सॉइल टेस्ट करके यहाँ पर टैंक बनेगा, टैंक से फिर वाटर सप्लाई होगा। और ये एक टैंक ही नहीं, ऊपर और भी टैंक बनने का है, वो हिसाब से अभी शुरू हुआ है। ये हमारा वार्ड के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ही है, सौगात है हमारा वार्ड के लिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के लिए हम कब से वेट करते थे। ये सब डीसी सर को ही धन्यवाद बोलना पड़ेगा, क्योंकि डीसी सर ही जब हमारा सेक्रेटरी थे तब ये सब पास कराए थे। तब स्मार्ट सिटी के पीछे बहुत दौड़े थे, वो दिल्ली तक जाके सब करा के लेकर आए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनील अंचिबाका जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो मेहनत था आज रंग ला रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।